तो जैसा कि आप लोगों को पता ही है, आज राहु चेंज हो जाएंगे। आज 12 तारीख है और यहाँ पे जो राहु है मेष राशि में आ रहे हैं। अब धनु लगन में जिनका राहु ऑलरेडी मेष राशि में बैठा हुआ है, इस प्रकार से बैठा हुआ है, उनका राहु इस राहु के ऊपर से ही गुजरेगा। तो राहु का राहु के ऊपर से ट्रांजिट होगा आपकी कुंडली में, और इसी के लिए ये वीडियो है। यानी जिनका मेष राशि में राहु बैठा है और केतु जिनका तुला में बैठा है, वो लोग इस वीडियो को देख सकते हैं और उनके ऊपर क्या असर होगा। देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पर ये देखना जरूरी है कि आपका जो राहु की दशा चल रही है या फिर अंतर्दशा, इनमें से कोई सा अगर चल रहा है तो निश्चित रूप से आपको इस राहु के जो परिणाम है वो डबल देखने को मिलेंगे। और वैसे भी राहु का राहु के ऊपर से ट्रांजिट हो रहा है, तो एक बहुत बड़ा परिवर्तन ये अगले 18 महीने में आपको दे सकता है। यहाँ पर हम कुछ अच्छे और बुरे परिणाम, दोनों ही प्रकार के परिणामों की बात करेंगे। और अगर महादशा या फिर अंतर्दशा चल रही हो तो ये जो परिणाम है आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तो इसके अच्छे और बुरे परिणाम आप लोगों के लिए क्या क्या हो सकते हैं, और कुछ ऐसी संभावनाएं कौन सी बन सकती हैं जिनसे आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो राहु है फ़ायदा देकर जाएंगे। तो यहाँ देखिए, अब आपको यहाँ पर ये देखना जरूरी है अपने चार्ट में कि आपका, क्योंकि जो लग्नेश है वो गुरु है, तो गुरु की दृष्टि तो आपके राहु पे नहीं पड़ रही। अगर गुरु की दृष्टि कहीं से भी पड़ रही हो तो बहुत ही ज़्यादा फायदा आपको होगा राहु के इस गोचर में। और अगर महादशा चल रही हो तो निश्चित रूप से राहु आपको लाभ देकर जाएगा। आपकी कुंडली में मंगल की स्थिति बहुत अच्छे होने चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, आपकी कुंडली में शनि भी अच्छा होना चाहिए और मंगल भी अच्छे होने ही चाहिए। तो राहु का जो अच्छा परिणाम है इस पंचम भाव में वो क्या हो सकता है। देखिए, पंचम में राहु है तो, और मेष राशि का राहु है तो तेजी देगा। पंचम भाव के कार्य बहुत तेजी से संपन्न होंगे, और जिनको महादशा अंतर्दशा दोनों ही चल रही है उनके और भी स्पीड से होंगे। और राहु का डबल ट्रांजिट हो गया, यानी डबल ट्रांजिट से मेरा मतलब है कि ऑलरेडी राहु यहाँ बैठा हुआ है और जबकि राहु के ऊपर से ही राहु जा रहा है, तो राहु के जो इफेक्ट है ऑलमोस्ट डबल हो गए आप लोगों के लिए। तो इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा रहेगा और इसका जो परिणाम है वो भी आपको इसी प्रकार का देखने को मिलेगा। अब मान लीजिए किसी का अगर केतु की महादशा या फिर अंतर्दशा है तो उसके लिए केतु के परिणाम हैं वो डबल हो जाएंगे। तो उस वजह से कहीं ना कहीं केतु वाला जो इफेक्ट है वो ज़्यादा देखने को मिलेगा। अब देखिए, पंचम भाव से हम बेसिकली संतान का विचार करते हैं। तो संतान की प्राप्ति अगर आपको इस समय होती है तो थोड़ी बहुत परेशानी संतान को लेकर आ सकती है। प्रेम संबंधों में आपको सफलता जरूर मिलेगी, बट प्रेम संबंधों का टूटना भी जारी रहेगा। तो प्रेम संबंधों में विशेष सावधानी आपको बरतनी है। साथ में पंचम का राहु है तो कुछ नया सीखने के लिए, कुछ क्रिएटिव करने के लिए बहुत अच्छा समय आप लोगों के लिए। कुछ ना कुछ अपनी जो सर्जन क्षमता है उसको बढ़ाने का समय है, कुछ नया जोड़ने का समय है, कुछ क्रिएटिव वर्क्स करने का समय है। या फिर आप मान लीजिए कोई परफॉर्मेंस देते कहीं पे, खुद के बेस पे आप कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। साथ में ये राहु एजुकेशन में जो छोटे बच्चे हैं, जो मान लीजिए स्कूल एजुकेशन में है लगभग, उनको थोड़ी परेशानी ज़रूर दे सकता है। और आपका जो माइंड है कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड रहेगा पंचम भाव को लेकर। साथ में पंचम का राहु है तो आपकी अगर संतान है तो संतान के साथ थोड़ी बहुत रिलेशंस में दिक्कत जरूर आ सकती है। इसके अलावा जो लोग शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं, लॉटरी वगैरह से, सट्टा वगैरह से जुड़े हुए, ऐसे लोगों को अचानक फ़ायदा दे सकता है ये राहु। और यहाँ पे आपका, क्योंकि पंचम में राहु है तो आपके सीधे सीधे माइंड को इफेक्ट करेगा। और अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा कहीं ना कहीं राहु के इस प्रभाव में आ रहे या फिर चंद्रमा यहीं बैठे तो निश्चित रूप से आपको मानसिक रूप से थोड़ी टेंशन जरूर देने वाले। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप मानसिक अवसाद के शिकार हो जाएंगे, आपकी मानसिक स्थिति खराब कर देगा, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है। इसमें होगा क्या कि आपका जो मन है वो बहुत ज़्यादा परेशान रहेगा। किसी ना किसी चीज़ को पाने के लिए कुछ ना कुछ आप ऐसा पाना चाहेंगे जिसके लिए आपको बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन राहु देने वाले। तो यहाँ पर देखिए, कुछ भी नया सीखने वाले, कुछ भी क्रिएटिव करने वाले लोगों के लिए बहुत ही अच्छा समय, बहुत ही ज़बरदस्त समय है ये। और आपको शेयर मार्केट से कोई बहुत बड़ा फ़ायदा होना, कोई बहुत बड़ा यहाँ पर लॉस भी हो सकता है अगर आपकी कुंडली में राहु की स्थिति अच्छी नहीं हुई। यानी आपकी कुंडली में राहु तो यहीं बैठा है बट मंगल अगर अच्छा नहीं हुआ और अगर गुरु की दृष्टि यहाँ पर नहीं पड़ रही हो। अगर गुरु की दृष्टि पड़ गई तो फिर राहु के जो रिजल्ट है वो अच्छे हो जाएंगे आप लोगों के लिए। साथ ही हमारी जो बुद्धि है, हमारी जो मेंटलिटी है, उसका भाव है पंचम भाव, तो निश्चित रूप से आपकी बुद्धि को प्रभावित करेगा, आपके मन को बहुत जल्दी ये इधर उधर घुमाएगा। तो यहाँ पर आपको राहु के द्वारा भ्रमित तो बिल्कुल भी नहीं होना है।
साथ में यहाँ पर अगर आपकी कुंडली में शनि बहुत अच्छा है तो राहु से आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर ऑलरेडी कहीं ना कहीं राहु है वो आपको पहले भी परिणाम दिया होगा कभी, तो अगर अच्छे परिणाम रहे निश्चित रूप से परिणाम अच्छे ही होंगे। साथ में कुछ ना कुछ आप मेडिटेशन जैसा कार्य कर सकते हैं। आप कुछ ना कुछ पास्ट लाइफ से संबंधित काम करेंगे, पास्ट लाइफ से संबंधित आपका कोई ना कोई यहाँ पर जुड़ेगा, ऐसा संबंध जुड़ेगा जो पास्ट लाइफ से आपका कनेक्टेड होगा। अब वो काम कुछ भी हो सकता है। इसके अलावा अगर हम इसकी दृष्टियों की बात करें तो सबसे पहले इनकी जो दृष्टि पड़ेगी 9th हाउस पर पड़ेगी। तो 9th हाउस पर पड़ने से आपके लक में वृद्धि होगी, आपका भाग्य साथ देगा। पिता के साथ संबंध उतने अच्छे नहीं कहे जा सकते। अगर कुंडली में सूर्य बहुत ज़्यादा कमज़ोर है तो पिता के साथ फिर भी संबंध खराब रह सकते हैं। बट अगर आप अपनी एजुकेशन के मामले में देखें, अगर आपको हायर एजुकेशन या फिर आपको बाहर जाना, कहीं फॉरेन टूर करना है एजुकेशन के लिए, संतान के लिए फॉरेन टूर करना है, तो बहुत अच्छा रहेगा। इसके साथ ही साथ देखिए आध्यात्मिक क्षेत्र में अगर आप उन्नति चाहते हैं, मेडिटेशन वगैरह कुछ करेंगे तो फ़ायदा ज़रूर आपको मिलने ही वाला है। तो ये राहु आपकी जो बुद्धि है उसको सबसे ज़्यादा प्रभावित करेगा। आपको मेंटली स्ट्रॉन्ग रहना पड़ेगा, और अदरवाइज़ अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, आप अपने मन पे कंट्रोल नहीं रखते, तो आप राहु का जो प्रभाव है, जो नेगेटिव प्रभाव है, उसके अकॉर्डिंग चलने लग जाएंगे, तो आपको कहीं ना कहीं नुकसान भी दे सकता है। साथ में आपको ये भी होगा कि आप कई बार अपने मन पर कंट्रोल नहीं रख पाएंगे, और काफ़ी बार ऐसा भी होगा जब आप बहुत जल्दी किसी बात पे, किसी चीज़ पे रिएक्ट कर देंगे। तो राहु की जो अगली दृष्टि पड़ेगी वो लाभ स्थान पर पड़ेगी, और जहाँ पर केतु का गोचर भी हो रहा है, तो इस वजह से आपके धन में वृद्धि हो सकती है पंचम भाव के कार्यों के द्वारा। साथ ही साथ ये जो धन की वृद्धि होगी वो आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी। बट यहाँ पर केतु जैसा प्लैनेट है, तो हो सकता है आपका जो मन है वो ऐसा करे कि आपका मन नहीं चाहता हो कि आप अपने इस धन को यूज़ करें, आप अपने प्रॉफिट को यूज़ करें। साथ ही राहु की जो दृष्टि पड़ रही है वो लगन पे पड़ रही है। लगन पर पड़ने से कहीं ना कहीं खुद के प्रति आपका ऑब्सेशन होगा, खुद को अच्छा दिखाने, खुद को बेहतर करने, दूसरों से बहुत बार आप खुद की तुलना भी करेंगे। तो ये सारे आपके लिए इस प्रकार के विचार रहने वाले। अब मान लीजिए किसी का चंद्रमा बैठा हुआ है यहाँ पर, और लगन और राशि आपके एक ही बन रही है, तो यहाँ पर चंद्रमा राहु के प्रभाव में आ गया। ऐसे में कहीं ना कहीं जो आपके चंद्रमा है, चंद्रमा को ये पूरी तरह से प्रभावित करेंगे। इस वजह से आपको अकल्ट में अच्छा इंटरेस्ट देंगे एक तो, और यहाँ पे जो है मन के ऊपर राहु का कंट्रोल रहेगा। तो आपको राहु के अगर अच्छे परिणाम मिल रहे हो, निश्चित रूप से राहु आपके लिए अच्छा करेगा। कुछ आप में क्रिएटिव भरेगा, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें भर के देगा आपको, कुछ ना कुछ ऐसा करने के लिए प्रेरित करेगा जिससे आप अपने आप को आगे बढ़ा सकेंगे और आप अपने आप को बहुत अच्छे से प्रदर्शित कर सकेंगे। तो आपको इस समय में अगर राहु बहुत ज़्यादा परेशान भी करे तो शिव चालीसा के एक एक पाठ सुबह से हम आपको नियमित करने चाहिए, अगर चंद्रमा आपका राहु से इफेक्ट हो रहा हो। बाकी आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है। बात करें अगर केतु की, तो केतु तुला में आ रहे और वो लाभ स्थान में आ रहे, तो लाभ कितना भी हो जाए आपको लाभ की परवाह नहीं रहेगी। आप अपने पैसे को, आपके लाभ को यूज नहीं करना चाहेंगे, उसको आप रखना चाहेंगे अपने पास। साथ ही ये जो केतु है वो आपका जो फ्रेंड सर्किल है उसका है, तो हो सकता है कुछ डिटैचमेंट आप लोगों को महसूस हो, अपने दोस्तों के साथ इतनी बने नहीं आपकी, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। और अगर केतु की महादशा या फिर अंतर्दशा चल रही हो तो केतु के जो परिणाम है वो आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं लाभ आपको अवश्य होगा, धन आपके पास अवश्य आएगा। अब उस धन को यूज कैसे करना है उसकी प्लानिंग आप लोगों को करनी होगी। तो फिलहाल ये था राहु का, अगर राहु के ऊपर से ट्रांजिट हो रहा है आपकी कुंडली में तो इसका आपके लिए क्या असर होगा। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों को धन्यवाद।